वीरेन? जी हाँ, बजाज ऑटो इस वक्त अगर आप देखें डे हाई पर, और मैं जरा कुछ ऐसे स्टॉक्स को देख रहा था, देखिए, जो कि एक रिवर्सल पॉइंट पे बैठे हैं। देखिए, मैं स्टॉक्स पे तर्क नहीं दे सकता, लेकिन मैं हाँ प्रश्न पूछ सकता हूँ कि एक रिवर्सल पॉइंट। देखिए, आज HDFC अच्छा करता हुआ और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेके आइएगा प्लीज़। 7027 नहीं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेके आएंगे एग्जैक्टली, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 104 पॉइंट ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ, और 18437। आशीष बहती जी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। बजाज फाइनेंस 20 अक्टूबर से अगर आप देखें 1 2 3 4 5 सेशन से ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में आके 7025 एक साइकोलॉजिकल लेवल पे एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बैठा है। साथ ही साथ ये इस पूरी रेंज का 28 जुलाई 2022 से लेके अब तक की रेंज का लो है। क्या ये एक इंटरेस्टिंग रिवर्सल पॉइंट हो सकता है बजाज फाइनेंस के लिए? आशीष बहती जी। जी गुरिन जी, एक अहम सपोर्ट लेवल पे बजाज फाइनेंस प्लेस्ड है। ऑलमोस्ट 4 बार इसी जगह से जंप दिखाया है, तो एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड जरूर बनाया जा सकता है करंट लेवल पे बजाज फाइनेंस में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अगर कोई लॉन्ग जा रहा है तो 6930 6930 के करीब पे एक एसएल मेंटेन करे, और अगर ये पुल बैक आता है तो करीब करीब 7180 तक का लेवल इसमें देखने मिल सकता है। चलिए, अब एक बार स्टॉक लेकर आते हैं नायका का स्टॉक लेकर आते हैं। ये नायका का स्टॉक आप इस समय, इसकी जो मतलब काफ़ी शॉर्ट ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है, लेकिन जब लिस्ट हुआ था तो क्या धूम मचाई थी इसने। ये अब इस समय आ गया है अपने लाइफ टाइम लो पर नायका का शेयर, और ये देखिए और इस समय ये अब अपने IPO प्राइस के भी नीचे है। और सिर्फ नायका की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, नायका तो ऑब्वियसली खैर काफ़ी गिरा है, 5.5% गिरा है नायका। 2-3 और स्टॉक्स लेकर आते हैं। डिलीवरी का स्टॉक लेकर आते हैं। डिलीवरी का स्टॉक ने भी ज़बरदस्त डिक्लाइन दिखाई थी। तो ये वीरेन, जो मैं सुबह एक्सप्लेन कर रहा था ना कि कल मेटा 25% गिरा है, डिलीवरी देखिए अब डिलीवरी में करीब 2% का डिक्लाइन है। PB फिनटेक हो गया या फिर पेटीएम हो गया, अब ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आप इस समय अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। इसका एक कारण है कि नवंबर में अब 87,000 करोड़ के शेयर्स, कुल मिलाकर 87,000 करोड़ के शेयर्स जो हैं उनका लॉक इन खुलने वाला है 4 स्टॉक्स में। नायका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम और डिलीवरी, ये 4 स्टॉक्स हैं जहां पर 87,000 करोड़ का एक लॉक इन खुलने वाला है। कौन सा लॉक इन है ये वो जो प्री IPO इन्वेस्टर्स थे, जो प्री IPO इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनको 1 साल का एक लॉक इन होता है। अब तो वो लॉक इन खैर चेंज करके 6 महीने का कर दिया, तो आगे जो और नई लिस्टिंग थी उनमें तो ये प्रेशर 6 महीने के बाद ही आ जाएगा। लेकिन इसमें इशू क्या होता है, आपको याद होगा जोमेटो में पहली बार ये सब हुआ था जब जोमेटो करीब 60-62 पर आ गया था। उसके बाद भी वो गिरता गया, और जब लॉक इन खुला तो 42 तक वो आया, क्योंकि जो एक प्री IPO इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो किस लेवल पे लिया हुआ, उन्होंने तो जोमेटो मान लो लिया होगा 10 रुपये पे, 12 रुपये पे, कुछ ने तो 3 या 4 रुपये पे भी लिया हुआ था। नायका का तो इशू प्राइस ही अगर 1100 के करीब आया था, तो जो प्री IPO इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ने तो 100 रुपये में, कुछ ने 200 रुपये में, कुछ ने 250 रुपये में लगाया होगा। अब उन्होंने खैर 2000 का भी भाव देखा नायका का, वो अलग बात है। लेकिन अब उस समय अगर आप उनकी तरफ से सोचें तो उनको लगेगा कि मैंने अगर 250 रुपये में इन्वेस्ट किया तो मुझे आज भी 1000 रुपये का भाव मिल रहा है। तो इसके लिए वो एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बात हो रही है यहाँ पर। इनका चारों का जो कंबाइंड इशू साइज था वो था 34,000 करोड़, और 34,000 करोड़ रुपये चारों का IPO का साइज था। और ये जो लॉक इन खुल रहा है, ये खुल रहा है करीब 87,000 करोड़ का। तो ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों इन स्टॉक्स में आप इस तरीके की डिक्लाइन देख रहे हैं। और खासतौर से नायका सबसे, क्योंकि नायका सबसे फेमस था और काफ़ी चर्चा भी हुई थी नायका की, तो इसके लिए नायका उसको लीड करता हुआ करीब 6.5% का डिक्लाइन इस समय नायका में आता हुआ आपको दिख रहा है। मानस, टेक्निकली ज़्यादा डेटा शायद मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होगा आपके पास, लेकिन ये 4 स्टॉक्स मैंने मेंशन किए, नायका, पेटीएम, PB फिनटेक, इनमें से कोई है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए, इंटरेस्टिंग नीचे की साइड से ज्यादा लगता है। ऊपर पे मैं नहीं समझता कि अभी ये सही समय है इन स्टॉक में एंट्री करने का। कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है, कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए तो कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है, इसलिए अभी वेट करना बेहतर रहेगा। और बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो बॉटम बताना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप कोई रिवर्सल का वेट करें, अगर कोई कैंडलस्टिक चार्ट पे रिवर्सल देखने को मिले तभी यहाँ पर बाउंस बैक कीजिए।